ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो विषय ये है कि अगर आपके शरीर के ऊपर माता काली की, माँ जगदम्बे की सवारी आने वाली हो तो उससे पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन्हें मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और उन्हें नई नई वीडियोस में नई नई भक्त भक्ताई से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक पे कि जो व्यक्ति माता काली की, महामाई की पूजा कर रहे हैं या फिर नवरात्रों में उनके व्रत रखते हैं और नवरात्रों में उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें माता रानी दर्शन देने से पहले या उनके शरीर पर उसकी सवारी आने से पहले साधक को क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ कि कोई भी देवी देवता, कोई भी इष्ट किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते हैं। वो बड़े बिरले ही साधक होते हैं जिनको आज तक प्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं ने दर्शन दिए हैं। ज़्यादातर भक्तों को उनके इष्ट या देवी देवता स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जो व्यक्ति माता काली की पूजा करता है उसको सबसे पहले स्वप्न में उनके दिव्य पीठ जैसे कि माता कालका का मंदिर दिल्ली वाला और दक्षिणेश्वरी माता काली का मंदिर और शमशान काली के मंदिर स्वप्न में नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला संकेत होता है जो ये बताता है कि उस साधक पर माता काली की सवारी आने वाली है। दोस्तों, अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी साधक अपने आसन पर माता रानी की पूजा के लिए बैठता है तो उसके रोंगटे रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। 4-4, 5-5 मिनट के बाद उबासियाँ आती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर रोंगटे तो वैसे सर्दियों के मौसम में खड़े होते हैं, पर जो साधक माता रानी की पूजा करते हैं उसके रोंगटे गर्मियों में भी खड़े होते हैं और उसे 4-4, 5-5 मिनट के बाद बहुत जल्दी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। स्वप्न में एक संकेत और माता रानी देती है। जब किसी साधक के ऊपर सवारी आने वाली होती है तो उसे स्वप्न में ऐसे लगता है कि वो अपनी आसन पर बैठा है, अपनी गद्दी पर बैठा है और उसे माता रानी की सवारी आई हुई है और उसने बहुत बड़ा दरबार लगाया हुआ है और लोगों के कष्टों को दूर कर रहा है, उनके संकटों को हर रहा है। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपको माता रानी की सवारी आने वाली है। दोस्तों, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा करता है और उसके ऊपर माता रानी की सवारी आने वाली होती है तो आपको पता है कि उसके सारे सातों के सातों चक्र बहुत जल्दी खुल जाते हैं और उसकी दिव्य दृष्टि भी बहुत जल्दी खुल जाती है। तो होता क्या है कि जब वो जाप शुरू करता है माता रानी के किसी भी मंत्र का तो उसकी जो शक्ति जो है पहले मूलाधार चक्र पर आकर बैठती है और धीरे धीरे वो ऊपर वाले चक्रों से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। तब साधक के माथे में बहुत तेज़ दर्द होता है और दोनों भवों के बीच में जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पे बहुत तेज़ खिंचाव होता है। तो ये भी संकेत है कि माता रानी की सवारी भगत पर आने वाली है और उसकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। अगला संकेत जो ये बताता है कि भगत पर बहुत जल्दी माता रानी की सवारी आने वाली है वो ये है कि उसका पूजा में अत्यधिक मन लगने लगता है। मान लो पहले वो 15-20 मिनट अपने आसन पर मंत्र का जाप करता था, वही समय धीरे धीरे वो 1 घंटा करने लगता है और धीरे धीरे 2 से 3 घंटे भी अपनी पूजा पाठ करने लगता है। दोस्तों, भगत पर जब माता रानी की कृपा होती है तो वो पूजा पाठ में इतना लीन हो जाता है कि उसे समय का पता नहीं लगता। उसका धीरे धीरे दुनिया से मोह जो है वो कम होता जाता है और जब भी वो अपनी ड्यूटी से या फिर अपने ऑफिस से वापस आता है तो जो उसके पास बचा हुआ टाइम होता है उसमें वो माता रानी की भक्ति करने लगता है और उसकी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसको समय का भी अंदाज़ा नहीं रहता कि उसने कितने घंटे माता रानी का पाठ किया है।
अगला संकेत मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिस मंदिर में हम बैठकर पूजा करते हैं और वहाँ जो हमने माता रानी की प्रतिमा रखी होती है या कोई फ़ोटो रखी होती है, उसे देखकर और माता के हर अंग जैसे उनके चेहरे को, उनके हाथों को, उनके चरणों को देखकर वो अत्यधिक भावुक हो जाता है और कई बार वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके आंसू जो है वो नहीं रुकते। कहने का मतलब ये है कि उसके भाव जो हैं वो माता रानी से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जल्दी आपको माता रानी की सवारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।